Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope so you all guys are absolutely great and fine like me. So today I'm gonna show you how can you use dsum formula in Excel. आप dsum formula Excel फंक्शन में किस तरीके से यूज़ करते हैं आज हम ये सीखने जा रहे हैं। भाई देखिए, आपने बहुत ज़्यादा बार बेसिकली सबको ही तकरीबन ये फॉर्मूला पता होगा सम का। सम हम क्यों यूज़ करते हैं? जब किसी भी कंडीशन को, किसी भी हमने डेटा को सम करना हो, मतलब प्लस करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? dsum फॉर्मूला यूज़ करते हैं। dsum के लिए हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं, सम का फंक्शन लेते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन डेटा एंड इंटर प्रेस कर देते हैं, हमारे पास आ गया। बट अगर मुझे क्या करना है, मुझे यूज़ करना है, भाई मुझे ये बताना है कि ये जो मेरा पूरा डेटा है ना, इसमें माउस की कितना मेरे पास क्वांटिटी है, सिर्फ माउस की कितनी क्वांटिटी है, कितनी कीबोर्ड की क्वांटिटी है, किसी भी आइटम की स्पेसिफिक वैल्यू मेरे पास कितनी है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट आ रही है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं dsum फॉर्मूला। लेट्स सपोज अगर मैं भाई dsum फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्वल प्रेस किया और मैंने किया भाई dsum। ठीक है, इक्वल प्रेस करके मैंने dsum ले लिया। dsum लेने के बाद मुझे सबसे पहले क्या लेना है, डेटाबेस। मैंने यहाँ कंप्लीट डेटा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको ना एक्सेल में क्या होता है, आप कोई भी फंक्शन लोगे आपको पूरा गाइडलाइन किया जाता है। जैसे देखिए dsum की फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या किया भाई, सबसे पहले आपने dsum फॉर्मूला लिया, देन डेटाबेस लेना है, देन फील्ड लेनी है और लास्ट में आपने क्या लेना है, क्राइटेरिया लेना है। ठीक है, मैंने डेटाबेस लेके कॉमा प्रेस कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहे फील्ड। अब भाई मुझे फील्ड क्या लेनी है, मुझे क्वांटिटी बतानी है। मैंने कॉमा फिर से प्रेस कर दिया। क्वांटिटी लेने के बाद क्वांटिटी का सेल मैंने लिया है, फिर कॉमा प्रेस किया है। अब मैं क्या लूँगी, अब मैं लूँगी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मेरे पास क्या होता है, देखिए जो भी हमने जिस भी सेल पे हमने वर्किंग करनी है ना, उस पर हमने लेना है क्राइटेरिया। ठीक है, मुझे आइटम निकालना है तो मैंने आइटम और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखो इसने मुझे बता दिया मेरे पास माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है, 11। ठीक है, सपोज मैं यहाँ माउस की जगह लिखती हूँ कीबोर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कीबोर्ड। अब लेट्स सी कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी है। देखिए टोटल कीबोर्ड की क्वांटिटी हमारे पास 18 है और माउस की क्वांटिटी 11 थी, तो दोनों प्लस होने के बाद हमारे पास क्या बन जाती है, 29। सपोज मैं माउस और कीबोर्ड दोनों हटा देती हूँ, तो देखें जो हमने यहाँ सम से निकाला था क्या हुआ है, ये टोटल क्वांटिटी भी बता रहे 29 है। बट अगर हम यहाँ इसे स्पेसिफिक कोई आइटम कोई डेटा दे देते तो ये उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करके इजीली दे देता है। मज़े का है ना dsum फॉर्मूला। बट इसे हम थोड़ा सा और एडवांस में समझते हैं। देखिए सपोज करें अगर आपके पास dsum फॉर्मूला तो आपने यूज़ कर लिया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल कंडीशन में dsum यूज़ करना है। मतलब आपको एक ही बार में 3-4 वैल्यूज़ है वो एक ही बार में फाइंड आउट करनी है। तो आप dsum फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं? आपने भाई सबसे पहले क्या किया, अच्छा dsum फॉर्मूला क्या है, एडवांस फॉर्मूला है एक्सेल फंक्शन में। जब आप कोई भी एडवांस एक्सेल सीखते हैं तो उस टाइम पे आपको dsum फॉर्मूला बताया जाता है। तो काफ़ी इसका यूज़ है, आप इसे अगर समझेंगे तो इन फ्यूचर आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लेट्स सी हाउ कैन यू यूज़ dsum फॉर्मूला इन मल्टीपल कंडीशंस। क्लियर? आपने क्या किया भाई, सेम आपने पहला वाला प्रोसेस रिवाइज किया। आपने बोला इक्वल dsum, ठीक है, देन उसके बाद आपने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, सेम जैसे आपने पहला पूरा डेटा लिया था। पूरा डेटा लेने के बाद आपने कॉमा प्रेस किया, फील्ड आपने ली, फील्ड क्या है भाई, फील्ड क्वांटिटी है, कॉमा प्रेस किया। लास्ट टाइम पे आपने क्या लिया, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में मैं क्या करूँगी, पहले मैंने सिर्फ आइटम लिया था, अब मैं लूँगी क्राइटेरिया में आइटम और कंपनी। अगर मुझे इससे ज़्यादा डेटा चाहिए तो मैं इससे ज़्यादा सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, इट्स अप टू मी। मैंने इक्वल प्रेस किया और मैंने कर दिया इंटर। देखिए इसने मुझे बता दिया भाई मेरे पास कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी कितनी है, 14। ठीक है, अब अगर मैं जानना चाहती हूँ कीबोर्ड में मेरे पास सिर्फ ABC कंपनी की कितनी क्वांटिटी है। देखिए कीबोर्ड की तो इसने मुझे बता दी 14 है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कीबोर्ड में भी जो हमारे पास ABC, देखिए ये भी कीबोर्ड है। ठीक है, और ना यहाँ भी मेरे पास क्या आ रहा है, कीबोर्ड आ रहा है, लेकिन देखिए कंपनीज अलग है। एक कंपनी ABC है और एक कंपनी XYZ है। मुझे जानना है कि ABC कंपनी में मेरे पास कितनी क्वांटिटी आ रही है कीबोर्ड की। तो मैं क्या करूँगी, मैं जस्ट यहाँ ABC ये ड्रैग करूँगी और आ जाएगी मेरे पास 4 क्वांटिटी। देखिए सिंपल से तरीके से हमने dsum फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने मल्टीपल कंडीशन में यूज़ किया, सिंगल कंडीशन में यूज़ किया। होप सो आप लोगों को समझ आया हो, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह के यूज़फुल फार्मूलाज जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।